अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम जा रहे हैं टोरंटो से ओटावा और जाने से पहले हमने अपने लिए कुछ खाने पीने का इंतज़ाम किया क्योंकि हमने वहाँ पे एक रात रुकना था। और उसके बाद खुरम भाई के साथ हम निकले सफ़र पे। खुरम भाई फुल रेडी थे सफ़र के लिए और हमने बिस्मिल्लाह किया, सफ़र का आगाज़ किया और सफ़र बहुत ज़्यादा खूबसूरत था। खूबसूरत मनाजिर थे रास्ते में और क्योंकि सफ़र लंबा था, 4 घंटे का था, इसलिए हमने रास्ते में 2 जगह हम रुके, रेस्ट एरियाज़ में कॉफ़ी वग़ैरह ली और उसके बाद फिर हमने अपना सफ़र जारी किया। और जैसे कि आप देख सकते हैं पूरा रास्ता खूबसूरत है। ये अमेरिका के बॉर्डर के बिल्कुल करीब से हम जा रहे हैं। ओटावा जो है कनाडा का कैपिटल है। रास्ते में बारिश थी, वेदर चेंज होता रहा बार बार, पर आखिरकार 4 घंटे सफ़र करने के बाद हम अपनी मंजिल मकसूद पर पहुँचे। और ये एक प्राइवेट प्रॉपर्टी है और यहाँ हम आए एक बहुत खूबसूरत एक्सपीरियंस के लिए, जो था हंटिंग और शूटिंग, जो कि हर जगह हम नहीं कर सकते। जैसे कि आप देख सकते हैं हमने आते ही कुछ देखा शिकार के लिए और हम रेडी हो गए शिकार करने के लिए, मगर बदकिस्मती से शिकार हमारे हाथ नहीं आया और क्योंकि हम रेडी नहीं थे। उसके बाद हम शिकार के लिए घूमते रहे। ये प्रॉपर्टी बहुत बड़ी थी और क्योंकि इसलिए हम गाड़ी पे इस पूरी प्रॉपर्टी में शिकार के लिए फिरते रहे काफ़ी देर और बहुत मज़ा आया। बहुत खूबसूरत जगह है। और फिर उसके बाद शिकार ना मिलने की वजह से हम वापस आ गए और हमने शूटिंग प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी। और जैसे कि आप देख सकते हैं ये मेरा फ़र्स्ट टाइम था कनाडा में ये एक्सपीरियंस करने का। बहुत मज़ा आया, बहुत ज़्यादा। और हमारे साथ जो मेरे कज़न है ताहिर भाई और उनके दोस्त खुरम भाई, वो बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हैं इस चीज़ में, शूटिंग में। उनको बहुत ज़्यादा शौक़ है और वो कलेक्टर हैं गन्स के और इन चीज़ों के। और वो हमें अपने क्या कहते हैं दिखाते रहे करतब और एक्सपीरियंस अपने, और फिर हम बच्चों को भी ये सब कुछ सिखाया। और ये जैसे कि देख सकते हैं मेरे भतीजे भी, और वो भी फ़र्स्ट टाइम एक्सपीरियंस कर रहे थे। और फिर इन्होंने ताहिर भाई ने और खुरम भाई ने हमें अपने निशाने से इम्प्रेस किया बहुत ही ज़्यादा। और हम साथ साथ सीखते रहे कि कौन सा पिस्टल, कौन सी गन किस तरह हैंडल की जाती है, क्योंकि ये लोग बहुत प्रोफेशनली इन चीज़ों को हैंडल करते हैं। हमें पाकिस्तान में ये सब कुछ नहीं सिखाया जाता। और ये मेरा फ़र्स्ट टाइम था आफ्टर 9 या 10 साल के बाद गन चलाने का। पाकिस्तान में बहुत पहले पिस्टल्स वगैरह ये चीज़ें चलाई हैं, लेकिन कनाडा में ये मेरा फ़र्स्ट टाइम था और मैं बहुत ज़्यादा नर्वस था, लेकिन बहुत मज़ा आया। बहुत हैवी पिस्टल थे और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, सीखने में मज़ा आया। और ताहिर भाई का और खुरम भाई का तो निशाना वल्लाह बहुत ही अच्छा था। और क्योंकि ये अक्सर क्लब्स जाते हैं ये चीज़ें करने के लिए, लेकिन हमें पाकिस्तान में लकीली ये चीज़ें अवेलेबल नहीं होती। बट जैसे कि आप देख सकते हैं कुछ टाइम के बाद मैं भी एक्सपर्ट हो गया इस चीज़ में। और बहुत टाइम शूटिंग करने के बाद फिर हमें भूख लगी और खुरम भाई शुरू हो गए बारबेक्यू बनाने के लिए। और हम तो अपना एंजॉय करते रहे, पर खुरम भाई ने बहुत मेहनत की और बच्चे भी एंजॉय करते रहे शूटिंग। और मैंने तो बहुत ज़्यादा शूटिंग की, बहुत घंटों तक मैं लगा रहा। रिवॉल्वर्स और अलग अलग किस्म की गन थी हमारे पास, जो हमने ट्राई की, शूटिंग की हमने। और जैसे कि आप देख सकते हैं मैं थक ही नहीं रहा था, ये सब करने में बहुत मज़ा आता है। और आप भी ज़रूर एक्सपीरियंस करें। अगर आप कनाडा में हैं तो आपको पता होगा ये चीज़ें यहाँ पे मतलब इजीली इंसान कर सकता है। तो आप मुझे बताएं कि आपने भी कभी ये एक्सपीरियंस किया है, अगर किया है तो शेयर करें मेरे साथ। और ये ओटावा का एरिया था और प्राइवेट प्रॉपर्टी थी, क्योंकि यहाँ पे या तो फिर आप ये चीज़ें कर सकते हैं क्लब्स में, या फिर अगर आपके पास अपनी प्रॉपर्टी हो। ये प्रॉपर्टी
हमारे भाई, हमारे कज़न ताहिर भाई की है और उनके दोस्तों की प्रॉपर्टी है, तो ये अक्सर यहाँ पे इसी काम के लिए आते रहते हैं। तो इस दफ़ा ये मुझे लेके आए स्पेशली इस चीज़ के लिए, एक्सपीरियंस करने के लिए, क्योंकि मैंने तो बस ये सब कुछ सुना था, देखा तो कभी नहीं था, इसलिए मेरे लिए ये सब कुछ बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था। और उसके बाद हमने ड्रोन के साथ इस पूरी प्रॉपर्टी का मुआयना किया, क्योंकि पैदल यहाँ पे फिरना नामुमकिन था, क्योंकि प्रॉपर्टी बहुत बड़ी है, जंगल लगा हुआ था और बहुत मुश्किल था। और जैसे कि आप साथ देख सकते हैं बारबेक्यू भी तैयार हो रहा है और ये एक नेक्स्ट लेवल का एक्सपीरियंस है। ये मेरा भतीजा फर्स्ट टाइम पिस्टल चला रहा था और डर गया था। और फिर उसके बाद हमने बारबेक्यू खा के हम निकले ओटावा सिटी के लिए, जो कि कैपिटल है कनाडा का। और रात को वहाँ हम गए, ये पार्लियामेंट का एरिया था, इतना खूबसूरत और इतने दिलकश मनाजिर थे ये सारे। और यहाँ की बिल्डिंग्स पुरानी तर्ज की बनी हुई मस्मराइजिंग थी, लाइक इंसान कहता है कि बंदा देखते ही रहे इनको। अनलकीली रात थी, देर रात थी, वरना ये इंसान पार्लियामेंट के अंदर भी जा सकता है। ये पाकिस्तान की पार्लियामेंट की तरह नहीं है कि बाहर से सिर्फ देखो, लेकिन यहाँ का एक टाइम होता है और हम रात को बहुत देर से गए थे, इसलिए हम अंदर नहीं जा सके, बट नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह। उसके बाद हमने पूरा वो एरिया बहुत अच्छे से देखा, हर बिल्डिंग को हमने कैप्चर किया और हर बिल्डिंग एक दूसरे से खूबसूरत बनी हुई थी। अंग्रेज़ों के ज़माने की, खैर अभी भी अंग्रेज़ों की ज़माना है यहाँ पे, लेकिन आई मीन कि वो स्ट्रक्चर था ब्रिटिश वाला, क्योंकि यहाँ भी सारे ब्रिटिश ही क्या कहते हैं उनका ही राज रहा है। और उसके बाद हमने पूरा सिटी ये देखा, पूरी सिटी में हमने वॉक की और बहुत मज़ा, पुरसकून माहौल और ख़ूबसूरत मनाजिर थे। ओटावा बहुत ही खूबसूरत है। मैं टोरंटो का डाउनटाउन मैंने देखा था, लेकिन वो इस जैसा नहीं है। टोरंटो का नाम बहुत सुना था, लेकिन ओटावा कैपिटल जो है बहुत खूबसूरत है, हर चीज़ बहुत खूबसूरत थी और लोग एंजॉय कर रहे थे रोड्स पे। ये जैसे कि आप देख सकते हैं चेस खेल रहे हैं लोग यहाँ पे खड़े हो गए फुटपाथ पे, और अमेजिंग एक्सपीरियंस था। उसके बाद हम निकले फूड स्ट्रीट के लिए, क्योंकि हमने कुछ आइसक्रीम वगैरह खानी थी, खाना तो हम खा चुके थे। फिर उसके बाद हमने यहाँ पे वॉक की फूड स्ट्रीट में, बहुत ही खूबसूरत मनाजिर थे, जैसे कि आप देख सकते हैं स्ट्रीट ही बहुत खूबसूरत है। उसके बाद हमने आइसक्रीम खाई, आइसक्रीम खाने के बाद ये मेरा भतीजा एंजॉय कर रहा है आइसक्रीम। फिर हमने वॉक शुरू की और फिर हम वॉक करते रहे, लोग बैठे हुए थे, चिल कर रहे थे, जैसे कि कुछ लोग गेम्स खेल रहे थे, कुछ लोग आपस में बातें कर रहे थे, साथ में फूड एंजॉय कर रहे थे। और फिर हम रात देर हो चुकी थी, तो हमने सोचा कि अभी वापस जाना चाहिए। फिर हमने गुड नाइट बोल के निकल गए। अगली सुबह हम उठे यहाँ पे और बहुत ही खूबसूरत नज़ारे थे और पुरसकून माहौल। और फिर उसके बाद हम निकले फिर से शिकार की तलाश में, और हम बहुत एक्साइटेड थे और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। जंगल में घूमना, जंगल की वाइब से नेक्स्ट किस्म की वाइब, अलग लेवल की वाइब होगी। और काफ़ी टाइम हम जंगल के अंदर घूमते रहे और साथ साथ सीखते रहे, क्योंकि ताहिर भाई और खुरम भाई को बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस था इस चीज़ का। शिकार तो नहीं लगा, लेकिन हम फिर वापस आ गए और वापस आके फिर हमने फोकस किया अपनी निशानाबाजी पे। हमने शूटिंग स्टार्ट की, फिर हम और बच्चे सारे मिलके हम शूटिंग करते रहे। काफ़ी टाइम हमने शूटिंग की और शूटिंग करने के बाद जब हम थक गए तो हमने फ़ैसला किया कि अभी वापस जाना चाहिए। फाइनली वापस जाने का टाइम आ गया। दिल तो नहीं कर रहा था जाने के लिए, लेकिन जाना पड़ रहा था। और फिर खुरम भाई ने हमें अपने स्टंट दिखाए यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं। और सारा रास्ता हमने फुल एंजॉय किया, खूबसूरत नज़ारे थे। और फाइनली हमने यहाँ पे पिज़्ज़ा खाया और हमने अल्लाह हाफ़िज़ बोल दिया अपने सफ़र।